VD तथा विभवांतर में रिलेशन। अब VD क्या होता है, सुना है ना, अब इसका अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग। इसका रिलेशन होता है ना, I बराबर होता है NEA क्या होता है VD। I माने धारा हो गया, N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, A माने क्षेत्रफल और VD माने अनुगमन वेग। हमें चाहिए विभवांतर। तो भाई विभवांतर के लिए आप ओम का नियम जानते हैं, V बराबर RI होता है नहीं होता, ये V बराबर RI, सिंपल सी बात है। I का मान यहाँ रख दो, काम हो गया तुम्हारा। विभवांतर भी मिल जाएगा और कौन मिल जाएगा, VD मिल जाएगा। तो V बराबर NEA VD, ये तो हो गया I का मान, गुणा कर दी इससे मैंने R की। अब क्या करोगे, V और VD को एक साइड में, बाकी एक तरफ, यानी कि NEA गुणा R, NEA गुणा R और मल्टीप्लाई किससे, VD से। लो ये है रिलेशन। लोग सोचेंगे कौन सा रिलेशन है, कई बार समझ में नहीं आया, क्योंकि किताब में दिया नहीं किसी में, तो हमें सीधी सी बात, हमने इस तरीके का यूज़ कर लिया। आपने कॉपी पे कर रखा है कि नहीं है, बताओ, किसी ने करा है कि नहीं करा है? करा भी नहीं तो फिर उतार ही लेना, और क्या करोगे। तो खास सवाल कौन सा दिया, ये दिया है, देखो इस सवाल में प्रोटॉन व, देखो सवाल का समझा देता हूँ, अल्फा कण के एक होता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है तुम्हें। अनुपात ज्ञात करना है। गिवन क्या है कि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, ये दे रखा है, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। गतिज ऊर्जा मीन्स क्या हो गया, P को, प्रोटॉन को दिखा रहे हैं हम P से, तो Kp बराबर है K अल्फा के, ये है। और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का पता है क्या फार्मूला होता है, लैम्डा बराबर H बटे P। P माने होता है संवेग, संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन होता है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ये 2mK, ठीक है। इसका उपयोग कर लेंगे हम किस में, लैम्डा का, जिससे लैम्डा P निकाल लेंगे और लैम्डा क्या निकाल लेंगे, अल्फा, लैम्डा P और लैम्डा अल्फा। चलो वीडियो बना रहे हैं, बैठे देख लो कम से कम। हाँ बेटा ये आ गया है ना, और ये आ गया तुम्हारा लैम्डा P बराबर था H अपॉन अंडर रूट 2mK। दो तो ये रहा, लेकिन M किसका है, द्रव्यमान किसका हुआ बेटा, प्रोटॉन का, तो M की जगह क्या लिखोगे बेटा, MP, और K की जगह क्या लिखोगे, KP। अब कौन बताएगा बेटा, लैम्डा अल्फा है, ये प्रोटॉन की बात हो रही है, अल्फा कण की बात हो रही है, किसका द्रव्यमान होगा बेटा, देखो मत इधर देखो, अल्फा का ही तो होगा। और ये गतिज ऊर्जा किसकी होगी बेटा, अल्फा की है ना। अब क्या करो, इसे डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा लैम्डा P अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्डा अल्फा, है ना। अब तुम ये देख रहे हो तो H और H तो कट जाएगा, सीधी सी बात है, जब लैम्डा ऊपर है तो ये नीचे है ना, तो मतलब बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट MP KP, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा, लैम्डा अल्फा नीचे है तो ये ऊपर, 2 से 2 मैंने काट दिया। देखो अब क्या आना है बेटा, अंडर रूट क्या आएगा, इसको पूरे में कर लो अंडर रूट को, कैसे आएगा, M अल्फा अपॉन MP, और गुणा क्या आ जाएगा बेटा, K अल्फा बटे KP। अब क्या दिया हुआ है, देखो ये चीज़, ये बराबर है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे ना आपस में, ये कट गए, बराबर है तो एक सा आ जाएगा, एक ही आएगा यहाँ, K अल्फा है, K अल्फा, K है K, और ये KP है, ये है ना, देखो ये वाला, ये KP, सर ये कैसे कट गया, ये KP है, देखो ये है ना, कट ऐसे गए कि कोई बराबर है, तो अब बताते हैं कैसे कट गए। देखो कोई शक नहीं होना चाहिए दिमाग में, M अल्फा बटे MP गुणा K अल्फा बटे KP, आ गया नहीं आ गया, KP की जगह K अल्फा रख दो, K अल्फा की जगह KP, कुछ भी कर लो, तुम्हारी इच्छा है, आंसर तो एक ही आएगा, आ जाएगा M अल्फा अपॉन MP, K अल्फा की जगह आप KP रख दो, कहाँ से, इससे, ये दे रखा है ना, नहीं दिया होता तो इस्तेमाल होता इसका भी,
Kp आ गया ऊपर, Kp आ गया नीचे, दोनों कट गए नहीं कट गए, अब आ गया लैम्डा पी अपॉन क्या आ गया लैम्डा अल्फा अंडर रूट एम अल्फा बटे एम पी। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर m है तो अल्फा का द्रव्यमान इसका 4 गुना होता है, काटो, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना, कट गया m से, अंडर रूट 4/1 यानी कि 2/1, ये आंसर है इसका, ऐसे कराया था मैंने, ठीक है आ गया आंसर। लो बेटा ये आएगा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, ये वैसे कॉपी पे लिखा हुआ है तब भी बताता हूँ, द्रव्यमान क्षति, मैं उसी से देख रहा हूँ, तुम पेपर हटा दिए, कुछ है नहीं ना आंसर भी। द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा, व बंधन ऊर्जा, ये कुछ याद अभी याद तो करा नहीं होगा द्रव्यमान क्षति के बारे में, होता क्या है होता क्या है असल में। देखो ये नाभिक है, नाभिक के अंदर कौन होता है बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। हमने क्या करा कि इसका जो ये है नाभिक, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान है जितना एक्चुअल में होता है, सपोज करो हमने इसका मेजरमेंट कैसे भी करा, मान लो नाभिक का द्रव्यमान m है ये, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि मैंने क्या करा एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स में मैंने क्या डाल दिए, कुछ कंचे डाल दिए या गोलियां डालनी, 4 गोली है ना, तो क्या होना चाहिए कि इसका टोटल द्रव्यमान इन द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, यहाँ नहीं होता ये काम। यहाँ क्या होता है कि जब हम इसे मिला रहे हैं, भाई देखो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल रहे हैं आपस में, मिल के क्या बना रहे हैं, ऐसे समझो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या समझा बना रहे हैं, नाभिक। तो सीधे साधा गणित का हिसाब है, मान लो 1 किलो की चीज़ है ये और 2 किलो इसमें जोड़ दिया, होना चाहिए था 3 किलो, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान में अंतर होता है, उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। कहने का मतलब मान लेते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है mn और अंदर प्रोटॉन है mp, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जो भी द्रव्यमान आ रहा है ना बेटा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, नाभिक का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या होता है अंतर, इस अंतर को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति। अब इसे लिख लेते हैं, देखो लिखा है ना द्रव्यमान क्षति, क्या आएगा बेटा, द्रव्यमान क्षति नाभिक के कुल प्रोटॉनों, नाभिक के कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों, देखो वही बात है ना, कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान और क्या लिख रहा है, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, देखो क्या लिख रहा है, के अंतर को कहते हैं, द्रव्यमान के अंतर को कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि डेल्टा m जो बराबर होगा वो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान में से क्या घटा दो, नाभिक का द्रव्यमान घटा दो, ये होता है द्रव्यमान क्षति, इतनी सी चीज। और सिंपल शॉर्ट में परिभाषा पूछी गई थी आपसे एग्जाम में, तो ज़्यादा कुछ कहानी लिखनी नहीं, इतने से काम चल जाएगा। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा पूछी गई, पेपर में देख लिया करो क्या पूछा जा रहा है, ये 2 चीज़ें पूछी गई थी बस, 2 का ही आंसर लिखना, बाकी की राम कथा कुछ मत लिखना, फालतू में टाइम बर्बाद मत करा करो, एग्जाम में जो पूछा जाए वो काम करो, क्योंकि बोर्ड में तुम देखना क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ दूसरा लगा होगा, तो वो ध्यान रखना, पता चले ऐसा ही मत कर लेना एक ही क्वेश्चन कर दिया हमने बाकी दूसरा देखा ही नहीं। बंधन ऊर्जा क्या होती है भैया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए जरूरी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन माने बॉन्डिंग होती है ना, तो वही लिख रहा हुआ इसमें कि यह वह ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जो किसी नाभिक को, जो किसी क्या होगा, नाभिक को
उसके अवयवों, अवयव कौन होते हैं जो उसके अंदर है, कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक को उसके अवयवों न्यूट्रॉन व प्रोटॉन में बांटने के लिए, है ना, अलग अलग करने के लिए, में बांटने के लिए क्या है, आवश्यक है, में बांटने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये लिख रहा है, देखो, देख लिया। ये एक चित्र बना हुआ है, इसमें एक प्रतिरोध है, ये बताइए, ये चिन्ह बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा, क्या कहते हैं। जैसे ये किसका, हाँ डायोड, डायोड है ना। और एक ये जुड़ी हुआ है, ये क्या चीज़ है बेटा, ये बताना। हाँ बैटरी नहीं, सेल। हाँ, सेलों का समूह बैटरी कहलाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सवाल में तुम देखना एक चीज़ और, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना, आर है, और ये दे रखा है 2.5 वोल्ट, इस पर विभवांतर है, नहीं 0.5 है, 0.5 वोल्टेज है इसकी, ये जी डायोड की। और बैट सेल जो है ना, सेल पे कितना है, 1.5 वोल्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है, हाँ धारा भी दे रखी है, धारा दे रखी है I बराबर 5 मिली एम्पियर। सवाल पूछा जा रहा है आर, ये जो प्रतिरोध है ना, इसका मान निकालना है। अब तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ सवाल करने की। इस सवाल में अगर क्या होता, डायोड का मुंह उल्टा होता या बैटरी का सिरा अलग होता। ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो ध्यान से सारे, ये पॉजिटिव है ना, इससे ये सिरा जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये हिस्सा पॉजिटिव हुआ और ये हुआ नेगेटिव। तो ये कौन सी कंडीशन में आ गया, फॉरवर्ड वाइज की रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड माने कि अग्राभिनत। पी भाग पॉजिटिव होगा तभी डायोड काम कर रहा है। अगर ये उल्टा लगा होता, अगर यह नेगेटिव होता, सबसे पहले हमारी निगाह इधर गई सवाल करने से पहले। अगर यह नेगेटिव होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ करंट बहती नहीं, करंट बहती नहीं तो मतलब ही नहीं है। जब खुला हुआ परिपथ होता तो कुछ निकलता ही नहीं इससे। आंसर इसी बार निकला क्योंकि हमने सबसे पहले चेक ये काम किया। अब देखते हैं बेटा, 1.5 वोल्ट है मेरे पास, 1.5 वोल्ट इसका विभव था, इसमें से 0.5 वोल्ट इधर चला गया, बचा कितना, 1.5 में से 0.5 तो यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना हुआ भाई। देखो ये तरीका समझा करो, जितने भी चीज है ना, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट लगा दो, R1 R2 R3 R4, कितनी लाइन लगा दो, इन सबका विभवांतर का योग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। बैटरी से ज्यादा थोड़ी होना चाहिए, हमारे पास ऐसा थोड़ी है बैटरी से ज्यादा ऊर्जा ले, जितनी इसमें वोल्टेज है उतनी वोल्टेज यहाँ होनी चाहिए। तो R पर विभव कितना आएगा, R पर विभव जो आएगा वो आएगा 1.5 में से 0.5 घटा दो, यानी कि 1.0 वोल्ट। 1.5 ये है, 0.5 ये है, तो यहाँ का विभवांतर कितना हुआ बेटा, 1.0 वोल्ट। कहाँ, मतलब इस आर के चारों। अब खुद देख लो, आप एक में 1.5 जोड़ोगे तो 1.5 होएगा, नहीं होगा। अब सवाल हमारे बहुत आसान हो गया, क्योंकि बेटा हम जानते हैं B बराबर RI। कौन सा नियम है ये, क्या कहते हैं इसे बताओ, इस नियम को क्या कहते हैं, हाँ बताओ। इसे ओम का नियम कहते हैं, पीछे का भूलते चले जाओ। अब बेटा हमारे पास V कितना है, 1 वोल्ट, R पता करना है, मालूम ही नहीं है, I ये रहा, हो गया काम। लो जरा सा दिमाग क्या था, उन सवाल ने क्या करा, जिसने सवाल सेट किया उसने डायोड लगा दिया, आपकी बुद्धि कर दी खराब। अब कहीं तो इसे देख के छुएंगे ना सवाल को, लेकिन कुछ खास बात नहीं है, ये चला गया। अगर ये उल्टा होता तो कुछ काम ही नहीं होता फिर तो B की जगह क्या रखोगे आप, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आपने ये रखा, R ये रहा, है ना, और धारा कितनी आ गई, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो आएगा 1 बराबर R 5 गुणा 10 की पावर -3 R, अरे सॉरी R तो यही है, एम्पियर है ये। अब इसे सवाल करोगे तो ऐसे आएगा, R बराबर 1 बटे कितना आएगा, 5 गुणा 10 की पावर -3, ये आ जाएगा 1000। 1000 कैसे आ गया, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1000 बटे 5, 5 दूनी 10 होता है, तो R बराबर कितना आ गया, 200 ओम आ गया। अब जिसने करा रही हो न्यूमेरिकल तो कर लो कॉपी पर, आ गया। इसमें ये लिख रहा है ना विस्थापन धारा,
विस्थापन धारा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा जो लिखा हुआ है वो तो है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि अच्छा ये बताओ ये क्या है, मैं तुम्हारा टेस्ट भी हो रहा है, ये किसका है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, कौन बताएगा? चलो जो ये बता देगा ना, आज मैं उसे एक टॉफी खिलाऊंगा। टॉफी ज्यादा बड़ी है। चलो समोसा खा लियो, लेकिन ये बताओ ये है किसका चित्र? अगर मैं ये कहूँ तो तुम्हें बुरा लग जाएगा कि तुमने बेटा साल भर घास ही ली क्या? ये किसका चित्र है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है? अब याद करना है बेटा क्या। विस्थापन धारा एक आभासी धारा है। विस्थापन धारा एक आभासी धारा है। आप खुद देख रहे हो प्लेट के बीच में है, कोई तार वार तो लग नहीं रहा है, यानी कि एक आभासी धारा है, आभासी धारा है। ठीक है, जो ये लिख रहा है बेटा, जो समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र, मैंने अभी बताया था d/dt, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किससे दिखाते हैं? ई से शो करते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न, ये तो मैंने बोला था d/dt। तो फार्मूला होता है ID। डी माने क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि कौन सी वाली धारा? विस्थापन धारा। ID बराबर ε0 dE/dt, ये होता है रिलेशन। बेटा D फाई है इसमें, ना फाई है। फाई बराबर होता है एक्चुअल में, फाई को फ्लक्स बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स है। फाई बराबर होता है EA के। ये मान अगर यहाँ रख देते हैं तो ID बराबर हो जाता है, जो मैंने कॉपी पे लिख रखा है, ID बराबर A बाहर निकल जाएगा ना ये क्षेत्रफल, तो आ जाएगा ε0 गुणा A, और अंदर कौन आ जाएगा? dE/dt। ये जो फोर्थ का था ना, फोर्थ का सेकंड भाग था, कि न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल। इसमें यह दिया हुआ है कि 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति, 25 मेगा, ये मेगा है, ये अगर स्मॉल m होता है तो होता है मिली, ये दिया हुआ है आवृत्ति का विकिरण है। जो लिख रहा है इसमें कि जिसके लिए विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E बराबर 6.3। अब आपके न्यूमेरिकल में सवाल में गलती थी, I कैप था, तो I कैप नहीं है, इसमें J कैप है, J कैप वोल्ट प्रति मीटर। इस सवाल में ये मिस्टेक थी, वोल्ट प्रति मीटर माने कि कोई एक रेडिएशन है, विकिरण है, जो क्या कर रहा है? एक्स अक्ष की तरफ चल रहा है, इसलिए ये गलत था सवाल। एक्स अक्ष की तरफ चल रहा है, ये एक्स अक्ष की तरफ। अभी फिगर बना देंगे। तो और कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो आपको बताना है बी। तो एक्चुअल में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे होती है, ठीक। तो ये जो चलने की दिशा होती है, तरंग के चलने की दिशा, जिसे हम के से दिखा देते हैं, के वेक्टर से, ये होता है बेटा इसमें विद्युत क्षेत्र। ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष, और यहाँ कौन होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। ये होता है तरीका। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, ठीक। इनका रिलेशन ये आता है C बराबर B/K। इतना सा सवाल है केवल, सूत्र क्या लग रहा है? बस ये लग रहा है। तो C माने क्या होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने गलत वो लिख दिया, C बराबर, फार्मूले गलत लिख दिया। C बराबर E/B होता है, E/B, ये होता है ना, ये तो लिखा ना C बराबर E/B, ये होता है ना, फार्मूला में ध्यान अलग हो गया। तो C बराबर तो वही 3 गुणा 10⁸ बराबर E का मान दे रखा है आपको 6.3 J कैप। तो J कैप तो दिशा को दिखा रहा है, परिमाण तो बस 6.3 है ना, तो E की जगह क्या रखोगे? 6.3/B। इसे सॉल्व करना है बस। क्या आ जाएगा? B बराबर
6.3 बटे में आएगा 3 गुणा 10 की घात 8। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आ जाएगा b बराबर 2.1 गुणा 10 की पावर -8 टेस्ला। मात्रा किसका चुंबकीय क्षेत्र का? टेस्ला होता है। ये बस इतना सवाल था। चलो ये देखना अगला। ये इसमें दिया है ना, तो दो संधारित्र दे रखे हैं C1 और C2। इनको तो पहले जोड़ दिया समानांतर क्रम में, है ना, फिर जोड़ा है इसे, देखो समानांतर में, और फिर जोड़ा है इसको श्रेणी में। अब बोलो नहीं, ऐसे सुन लो बस, श्रेणी में जोड़ा है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ रहे हो तो कितना इसका धारिता आ रही है? 4 समांतर में आ रही है 20 माइक्रोफैरड, समांतर में धारिता आ रही है 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितनी आ रही है? 20। और श्रेणी में धारिता कितनी आ रही है? 4.8 माइक्रोफैरड। तो बस सीधी सी बात है, आपको निकालना है क्या इसमें? C1 और C2 का अनुपात निकालना है, ये निकालना है आपको। अब फार्मूला पता होना चाहिए, समांतर क्रम में तो जुड़ता है ना C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 बराबर किसके आ गया? 20। एक तो ये दे दिया हमें, है ना। अब बात हो रही है श्रेणी की। श्रेणी में होता है C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ कितना दे रखा है? 4.8 बराबर C1 C2। अब हम यही काम करते हैं, C1 प्लस C2 यहाँ से यहाँ रख देते हैं। क्या करते हैं? ये मान इसकी जगह रख देते हैं। C2 है ना, यहाँ क्या कर दिया हम लोगों ने? 20 रख दिया। क्या कर रहा है बेटा? 20 कहाँ से ले आए हम? ऊपर से ले आए। तो C1 C2 बराबर कितना आ गया? 4.8 की गुणा 20 से कर दो, 48 दूनी 96 होते हैं, तो 960 दशमलव है, दशमलव यहाँ लगाओ, 96 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 96 C1 C2। अब हमें एक्चुअल में चाहिए C1 C2 के अलग अलग मान। तो एक गणित का एक सूत्र होता है, वो करते हैं हम लोग। क्या होता है बेटा? C1 माइनस C2 का होल वर्ग किसके बराबर होता है? C1 प्लस C2 के होल वर्ग माइनस 4 C1 C2। आप इसे खोल के देख लो, इसे भी खोल के देख लो, ये बराबर आएगा मान। तो आप इसका इस्तेमाल करना, C1 माइनस C2 का होल वर्ग। C1 प्लस C2 कितना दे रखा है? 20। तो यह करा हम लोगों ने 20 का वर्ग माइनस 4 गुणा C1 C2 हमने कितना निकाला? 96, है ना, 96। तो 20 का वर्ग होता है 400 में से 4 छंग 24, 4 ने में 36 और 2 कितने हो गए? 38। 384 घटाओगे तो 16 आएगा, 16 ही तो आएगा, 6 4 10। हाँ, तो बेटा C1 माइनस C2 बराबर कितना आ गया? इसका वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। और C1 प्लस C2 आपको कितना दे रखा था? 20। अब तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया। इसे एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये कट जाएगा ना, ये कट गया, ये आ जाएगा C1 C2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 2C1, और ये कितना हो जाएगा? 24। और C1 बराबर कितना आ जाएगा? 12। C1 12 हो गया, एक में रख दो, 12 प्लस C2 बराबर 40। तो C2 बराबर कितना हो गया? 28 हो गया। अनुपात पूछा है, C1 अपॉन C2 बराबर 12/28, यानी कि 3। 28 है ना, ये 6 से 2 से कट जाएगा, 6/14, और भी तो कट जाएगा ये, 14 दूनी 28। चलो 2 से काटूँ, 6 कितना आ रहा है? 14, यानी कि 2/7 आ रहा है, नहीं 3/7। तो इससे कर लो जल्दी से। जब धाराएं, देखो 2 तार हैं समानांतर, जब इनमें दिशा कैसी होगी? धाराएं एक दिशा में बहेंगी, ये ऐसे करके, तो इनके बीच में कैसा बल होगा? हमेशा आकर्षण बल। ये लिख रहा है ना, आकर्षण। और धाराएं क्या होंगी? विपरीत दिशा में होंगी। मान लो एक ऐसे, एक ऐसे, हाँ, इनकी दिशा क्या होगी? अलग अलग। तो इनके बीच में कैसा होगा? प्रतिकर्षण। अब होता है क्या, जब पॉजिटिव नेगेटिव है ना, जब आप सीधा ऐसे करके पकड़ोगे ना, यूं करके सीधे हाथ से पकड़ रहे हो, इसे सीधे हाथ से पकड़ रहे हो, तो उंगली अंदर को जा रही है, तो यहाँ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ को होगा, यहाँ क्या होगा? ऊपर की तरफ। ऐसे यहाँ इस साइड से। तो देखो, आप देख रहे हो विपरीत दिशा में दोनों, एक ऊपर एक नीचे, तो इनमें क्या होगा? बल निकालते हो, F बराबर BIL sin थीटा करके, ये करते हो रूल, याद आया? तो इससे F निकाल लेते हैं हम लोग। तो
ऐसे यहाँ क्या होगा, यहाँ तो नेगेटिव क्रॉस होगा, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्रॉस रहेगा, यहाँ ये रहेगा। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण, धारा एक दिशा में प्रति आकर्षण और विपरीत में क्या होगा, प्रतिकर्षण। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है, यही पूछा गया था। बेसिक चीज थी, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तभी तो लिख पाओगे, जब पता ही नहीं है तो क्या करोगे। अब आएगा अनुनादी परिपथ। देख लो बेटा, अनुनादी परिपथ, ये देख लो क्या है। यह एक ऐसा विद्युत परिपथ है, यह एक ऐसा क्या है, विद्युत परिपथ है। कैसा है, जिसमें आवृत्ति के एक विशेष मान पर, जिसमें आवृत्ति के एक विशेष मान पर परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, या तो अधिकतम होता है या न्यूनतम, अधिकतम या न्यूनतम होता है, अधिकतम या न्यूनतम होता है। चल नहीं रही, न्यूनतम होता है। LCR परिपथ होता है ना, LCR, L मीन्स क्या हो गया ये, C मीन्स क्या हो गया ये, और R मीन्स क्या हो गया ये, LCR। ये अनुनादी परिपथ है ना, श्रेणी अनुनादी परिपथ। इसकी जो शर्त होती है अनुनाद की, वो ये होती है XL बराबर XC। और आज से सवाल में पूछा गया था इसकी शर्त बताओ, तो शर्त होती है ये। फिर सवाल में पूछा गया इसकी आवृत्ति बताओ, आवृत्ति होती है F बराबर या N बराबर, F या N 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये होती है। लो बस देख लो इसे, अगला सवाल देखते हैं। चौथे का ये है बेटा अणाम। चौथे के अणाम में दिया हुआ है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है बेटा, H न्यू बराबर क्या होता है, K यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है, कार्यफलन, और H न्यू क्या होती है, टोटल ऊर्जा। इसे ऐसे भी लिख देते हैं E बराबर K प्लस WK, या ऐसे भी लिख देते हैं 1/2 mv² बराबर H न्यू माइनस न्यू 0, ये भी होता है। तो आइंस्टीन की समीकरण पूछी गई थी, इनमें से लिख देना है। ठीक, अगला सवाल ये था कि कार्यफलन दिया हुआ है W बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो W कार्यफलन हो गया, और जो ऊर्जा गिर रही है यानी कि E दे रखा है बेटा आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E दे रखा है। फिर आपसे एक इलेक्ट्रॉन और गिराया गया जिसकी ऊर्जा मान दी गई है E2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए क्या निकालना है आपको, इसके लिए निकालना है गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, ये फाइंड करना है। सीधी सी बात है, इस रिलेशन में रखना, आंसर आ जाएगा। कैसे करना, E1 बराबर होएगा बेटा K1 प्लस W, है ना, और E2 बराबर होगा K2 प्लस W। कार्यफलन एक जैसा होता है एक ही धातु के लिए, तो हमें निकालना है K1 K2। कैसे निकालोगे बेटा, K1 बटे K2 बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस W, है ना, ये इधर आ जाएगा, और नीचे से आ जाएगा E2 माइनस W। सारे का मान रखो, आंसर आ गया। E1 का मान कितना दे रखा है बेटा, 1 वोल्ट, और E2 का मान कितना दे रखा है, 2 वोल्ट है क्या, 2.5 वोल्ट है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस यही मान रखना है आपको। और W कितना दे रखा है, 0.5, 1, सही है। तो 1 में से ये घटाओ, E1 की जगह रखोगे ये 1, W है 0.5, और यहाँ है 2.5 माइनस 0.5 बटे 2 यानी कि 1/4, ये आंसर आ गया।